मैं बता दूं आपको, मोदी सरकार क्या कर रही है। मोदी सरकार श्रमिकों को गैग कर रही है, ट्रेड यूनियन का गैग हो रहा है। पर यहाँ रोजगार गिग इकोनॉमी में आ रहा है। गिग श्रमिक जो है, जो आपने गिनाया, लाखों लोग गिग श्रमिक, गिग अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। बिल्कुल कोई भी आंकड़ा लीजिए वो कम है। तो राहुल जी ने कहा है हमारे 5 न्याय हैं। 5 न्याय के आधार पर ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय, श्रमिक न्याय। और श्रमिक न्याय में पहला बिंदु हमारी प्राथमिकता ये होगी कि गिग अर्थव्यवस्था में करने वाले युवाओं को सामाजिक सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया जाएगा और उस कानून के तहत जो प्रावधान हमें करने हैं सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी के लिए, वो जरूर हम करेंगे। हो गया ना मसाला। आज देखने को मिला कि राहुल गांधी सर यहाँ पर बैठिए, अभी राखी को छोड़ा। सर बंगाल में राहुल गांधी घुसने जो दिखाई दिया कि उनका जो कॉन्वॉय का गाड़ी तो शीशा टूट गया, इस विषय को लेकर आप क्या बोलेंगे? ऐसे रस्सी से टूट गया सर, बिहार में टूटा था, हम तो गाड़ी में बैठे। देखिए, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, सभी जगहों में कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। सभी जगहों में छोटे मोटे ऐसे चीजें होते हैं, हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे पोस्टर फाड़े गए थे जलपाईगुड़ी में, आज शीशा टूटा गया है, पर ये चलता रहता है। इससे भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकेगा नहीं, इससे इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं होगा। जो लोग इंडिया गठबंधन को कमजोर करने में लगे हुए हैं, मैं उनको साफ कह देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकारा है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना उनकी भी प्राथमिकता है। इतनी ही प्राथमिकता है उनके लिए जितना कि हमारे लिए। एक मिनट, अरे बाबा एक मिनट, खत्म तो करने दीजिए। तो इंडिया गठबंधन मजबूत है। इंडिया गठबंधन, मैं आपको एक चीज बताऊं, बार बार यह सवाल उठता है, इंडिया और एनडीए के बीच में क्या फर्क है। मैं कन्हैया की भाषा इस्तेमाल करता हूं। इंडिया में 2 आई है, वो इंडिया से वो 2 आई निकालो तो एनडीए बन जाता है। 2 आई क्या है? इंसाफ और इंसानियत। इंसाफ और इंसानियत को इंडिया से हटाइए तो वो एनडीए बन जाता है ना। इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पे है तृणमूल कांग्रेस, इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पे है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति के लिए है, ये किसी राज्य सरकार या विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं है। ये इंडिया गठबंधन बनाया गया है लोकसभा चुनाव के लिए। हमारे मतभेद होते रहते हैं इंडिया गठबंधन के घटक दलों से। एक मिनट, खत्म तो करने दो यार, खत्म तो करने दो। हमारे मतभेद हो सकते हैं और हैं, मैं उससे भागने वाला नहीं हूं, पर इंडिया गठबंधन सभी को याद रखना चाहिए, कांग्रेस वासियों को भी याद रखना चाहिए। सर मालदा में कौन, सुनिए, सभी पार्टियों को याद रखना चाहिए, इंडिया गठबंधन का मकसद बीजेपी को 2024 के लोकसभा में चुनाव में हराना है। राज्य सरकार में, विधानसभा के चुनाव में क्या होगा अगले साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद, वो इंडिया गठबंधन से उससे कोई लेना देना नहीं है। साफ मैंने आपको सवाल जवाब दिया। बंगाल में अकेले बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी काफी है। बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी अकेला ही काफी है, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ना है। ममता बनर्जी बहुत
सम्मानित नेता हैं हमारे देश के, उनका ट्रेनिंग कांग्रेस में ही हुआ है, मैंने उनको कांग्रेस में भी देखा है। हम ममता जी से प्रेरणा लेते हैं। मैं जानता हूं खड़गे जी और राहुल जी, सोनिया जी सभी उनका बड़ा सम्मान और आदर देते हैं। खड़गे जी ने उनसे बात की, खड़गे जी ने 3 दिन कोशिश की नीतीश कुमार से फोन पर लगाने में, वो सफल नहीं हुए, पर खड़गे जी और ममता जी के बीच में सीधा संपर्क हुआ फोन पर। ममता जी ने कहा है, मैंने पढ़ा है कि 42 सीटों पर वो लड़ेगी, पर मेरा ये समझ है जब हम गठबंधन में हैं, गठबंधन में लेन देन होता है। गठबंधन की सफलता जो है तभी होगा जब हम लोग एक दूसरे को सम्मानित तरीके से एक फॉर्मूला ढूंढ निकालेंगे। एक तरफा फॉर्मूला नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी नहीं कह सकती है ये हमारा फॉर्मूला है, कोई और पार्टी नहीं कह सकती है ये हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो बनेगा ये सभी के सहमति से बनेगा। सभी कौन है साहब? तो जब तक औपचारिक तौर से बातचीत नहीं खत्म होती, हमारी ओर से मैं कुछ पब्लिकली नहीं कहूंगा। और ये सीट शेयरिंग की बात बॉल बाय बॉल कमेंट्री देकर नहीं होता, बैठकर हर एक सीट पर बातचीत होती है, लेन देन होता है। हमें कुछ लेना है, हमें देना भी है। और हम ये भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में आज सरकार तृणमूल कांग्रेस की है। उसका एक विशेष महत्व है पश्चिम बंगाल के राजनीति में। इसीलिए इंडिया गठबंधन के कौन निर्माता हैं? इंडिया गठबंधन के निर्माता ममता बनर्जी हैं, खड़गे साहब हैं, नीतीश कुमार थे एक जमाने में, पहले, अभी तो पलटी मार गए। तो इंडिया गठबंधन 18 पार्टी पहले मिले पटना में 23 जून को, बाद में 28 पार्टी मिले बेंगलुरु में और मुंबई में, और हमने एक होकर एक आम सहमति बनाई कि ये रास्ता है हमारे लिए बीजेपी को हराने के लिए। ममता जी का मकसद है बीजेपी को हराना पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस पार्टी का मकसद है बीजेपी को हराना पश्चिम बंगाल में और सारे देश में, और ममता जी भी वही चाहती है। तो जब मंजिल एक है, अलग अलग रास्ते होते हैं। रास्ते आज मिलेंगे? प्री पोल होगा या पोस्ट पोल होगा? ये हमारे ऋग्वेद में कहा गया है। मैं आपको ऋग्वेद की बात सुनाता हूँ, ऋग्वेद को याद दिलाता हूँ। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत, एक ही सच है, बीजेपी को हराना है। विप्रा बहुधा वदंती, अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में उसको प्रकट करते हैं। सर, एक सोनोलॉजी का क्वेश्चन है। अभी इसी सवाल को लेकर घुमा फिरा कर आप मत पूछिए, ये सवाल हो गया। आखिरकार जो जमीनी मुद्दा है, हो गया, हाँ बोलो। सर, एक क्रोनोलॉजी, पहले तो पोस्टर फाड़ा गया, ममता जी इज फॉलोइंग दैट रूट जहाँ पे राहुल जी का बस गया है, चोपड़ा, इस्लामपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद। शी इज चीफ मिनिस्टर। हाँ, वो मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनको प्रशासनिक समीक्षा करने की जरूरत है। कार्यक्रम कैसे चल रहा है, एनडीए सरकार से उनको पैसा नहीं आ रहा है, महात्मा गांधी नरेगा कैसे चल रहा है, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम कैसे लागू हो रहे हैं, उनका पूरा हक बनता है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहाँ पे टीएमसी जब ये मांग करती है कि 100 दिन का पैसा नहीं मिलता है सर, यहाँ पे टीएमसी जब मांग करती है 100 दिन का पैसा नहीं मिल रहा है, धरने पे बैठती है, अदिता वहाँ से बोलते हैं कि तृणमूल चोर है। मैं वापस कहूंगा, इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय चुनाव के लिए है। लोग अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं, पर ममता जी का मकसद और कांग्रेस का मकसद एक ही है, बीजेपी को हराना है। और ये बयान कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ आपके लिए हेडलाइन देता है। Please read the letter in full. He said there may be some miscreants
who will try to tarnish your government. राहुल जी के रहने के लिए सर अरे सुनो ना यार, सुनो, पहले चिट्ठी पढ़ के बाद में मुझे सवाल करो। उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कुछ लोग शैतानी करेंगे ताकि आपके राज्य सरकार पर कुछ बदनाम हो। खत में लिखा, खरगे जी ने लिखा। What about the deployment of policemen by the state government? As CM is there, they are deploying thousands of police persons in CM security. What about the Rahul Gandhi security? भारत जोड़ो न्याय यात्रा रुकेगा नहीं, भारत जोड़ो यात्रा कंटिन्यू होगा और राहुल गांधी जी की सुरक्षा पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। थैंक यू। One last question. Sir, Nitish Kumar said Thank you. I had opposed the... No, thank you, thank you. Sir, Nitish Kumar today said that I had opposed the name of India to my opposition parties. कन्हैया जी आइए। खाना जी Nitish Kumar, sir, Nitish Kumar today said that I had opposed a different name. But the opposition parties did not listen to me. I was not in favor of the name India. नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं भी मौजूद था, इस पर काफी लंबी बहस हुई, अलग अलग विचार हुए। देखिए, जब 28 पार्टियां होती हैं, 28 पार्टी टेबल में बैठे हुए हैं, बातचीत होती है, कभी सर्वसम्मति संभव नहीं होता, आम सहमति बनाई जाती है और इंडिया नाम पर आम सहमति बनाई गई। सर्वसम्मति माने यूनानिमिटी, आम सहमति माने कंसेंसस, और उस आम सहमति के एक अंग, महत्वपूर्ण अंग नीतीश कुमार जी थे। अभी वो कुछ भी बोले, उनके पलटी को वो जस्टिफाई कर रहे हैं। वो वापस बीजेपी के गोद में जाके बैठे हुए हैं और जो इनका नीतीश कुमार जी का कोई जवाब नहीं। किसी भी राजनीति में ये गिरगिट भी इतने जल्दी अपने रंग नहीं बदलते हैं जितना जल्दी नीतीश कुमार जी बदलते रहते हैं, और उसको जस्टिफाई करने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। इनको अभी कोई गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन दादा वापस आ गई आप? अब तो एब्सेंट थी। एक ही क्वेश्चन है, एक ही सवाल था कि बीसीसी वर्कर्स जो है, जो कन्हैया से हो गया है पंचायत इलेक्शन के बाद, तो उन लोगों को न्याय कब मिलेगा? क्योंकि वो तो बोल रही है कि ममता दी यहाँ पे, आप बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। इलेक्शन हुआ था यहाँ पे, जहाँ पे पीसीसी के बहुत सारे कार्यकर्ता अराउंड 30-35 उन लोगों का मौत हो गया, और आरोप है यहाँ के जो सत्ते में है